वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड जितनी भी डेट्स हैं वो डेट्स आपको याद करवा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बस आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहे हमारे साथ। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किया मैं अपनी पहली डेट लिखता हूँ। दैट इज 1905। 1905 में क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट। देखो स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ था थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा इवेंट्स के बारे में बता भी दूंगा ताकि आपको रिविजन भी होता रहे। देखो लॉर्ड कर्जन ने 1905 को बंगाल का पार्टीशन किया था। बंगाल का पार्टीशन करने की वजह से काफ़ी जो लीडर्स थे वो गुस्से में थे, जिसकी वजह से उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दिया। क्लियर है? तो इसी मूवमेंट को एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, इसलिए इसको एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी बोलते हैं। और भी बड़े सारे नाम है इस मूवमेंट के, लेकिन आपको खासकर स्वदेशी मूवमेंट याद रखना है, आपको एज इट इज आएगा। तो याद कैसे करेंगे? ये फाइव, ये क्या फाइव, जो फाइव है वो एस की शेप दे रहा है, जो फाइव है वो एस की शेप देता है। और यहाँ पे देखो एस तो आ ही है, तो एस फॉर स्वदेशी, वो जो फाइव है ये भी एस की शेप देता है। क्लियर है? तो हम अगले नेक्स्ट इवेंट पे आएंगे, डेट इज 1906। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी। देखो ये कैसे याद करेंगे डेट आपको? देखो मुस्लिम में देखो आप कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भी सिक्स आ रहा है, मुस्लिम में भी सिक्स लेटर्स हैं और यहाँ भी सिक्स आ रहा है। तो ऐसे याद आएगा मुस्लिम लीग का फॉर्म हुई थी 1906 में। तो ये भी थोड़ा याद रखना, मुस्लिम लीग किसने फॉर्म की थी? देखो मुस्लिम लीग फॉर्म की थी सलीमुल्लाह खान ने। सलीम उल्लाह खान ने। ठीक है, ये कैसे याद रखेगा? देखो आपने बॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी, तो उस मूवीज में क्या होता है, जो भी सलीम चाचा होते हैं, पुरानी मूवीज देखना वहाँ पे सलीम चाचा पक्का होते हैं। तो वो सलीम चाचा, तो ऐसे याद रहेंगे सलीम चाचा जो है, सलीम चाचा ने क्या किया? मुस्लिम लीग फॉर्म। सलीम चाचा मुस्लिम ही होंगे, तो इसलिए मुस्लिम लीग फॉर्म की सलीम चाचा ने। तो सलीमुल्लाह खान। क्लियर है? तो अगली डेट आई 1907। 1907 में क्या हुआ? सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट। यहाँ हुआ क्या था? यहाँ हुआ था जो कांग्रेस थी, कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में। जो कांग्रेस है वो स्प्लिट हो गई थी दो हिस्सों में, मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में। तो जिसको हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट, कांग्रेस का डिवाइड हो गया था यहाँ पे। याद कैसे करेंगे? देखो एस फॉर सूरत, सूरत सूरत सात, सूरत सात, जो सूरत है वो सात का साउंड दे रहा है, सात। सात मतलब सेवन, सात मतलब सेवन। या फिर ऐसे ऐसे भी याद करते हो, एस फॉर सेवन, और ये सेवन है, तो ऐसे याद करो सूरत सात। सूरत सात थोड़ा राइम कर रहा है, सूरत सात और सात यहाँ पे। तो सूरत स्प्लिट कब हुई थी? सात को हुई थी, 1907 को हुई थी। क्लियर? जो नेक्स्ट डेट है हमारी वो है 1909। अब 1909 में क्या हुआ? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। अब इसमें क्या था? मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए थे मुस्लिम्स को। तो ये अच्छा इवेंट इंपॉर्टेंट है। 1909 में क्या होता? मिल्लो मॉन्टे रिफॉर्म आए थे, आपको याद करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट डेट है हमारी, नेक्स्ट डेट को क्या हुआ था? 1911 को, 1911। इस टाइम हुआ क्या था? वैसे दिल्ली दरबार आया था इंडिया में, तो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो उसने एक अनाउंस किया था, अनाउंस का किया था ये आप याद रख सकते हो, कि जो कैपिटल है, पहले इंडिया की कैपिटल कलकत्ता हुआ करती थी, वो कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। तो कोई शिफ्ट एक दिन में तो होगी ना। अब दिल्ली में कोई कैपिटल शिफ्ट करनी है तो काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह बनानी पड़ेंगी, प्रेसिडेंट हाउस बनाना पड़ेगा। तो अनाउंस तो 1911 को कर दिया था, लेकिन जो बिल्ड हुई थी ना कैपिटल, वो हुई थी 1931 को। ठीक है, इतनी डेट मॉडर्न नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको लिखवा दी। देखो वन वन ऐसे थोड़ा याद रखते हो, उसको रखना है तो आपको। वन वन मतलब चलना। देखो टांगे हमारी ऐसी होती है वन वन, तो हम चल के ही जाएंगे ना, कलकत्ता से दिल्ली चल के ही जा रहे हैं, कैपिटल शिफ्ट हुई है। तो से वन वन मतलब चल के जाएंगे पाँव से, 1 से 11। ठीक है, नहीं बॉन्ड डेट नहीं है इसलिए मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा इस पर। जो नेक्स्ट डेट है हमारी 1913। अब देखो 1913 को क्या हुआ? 1913 को हुआ गदर पार्टी फॉर्म। ठीक है, गदर पार्टी फॉर्म हुई, गदर
पार्टी फॉर्म हुई, तो 1913 को गदर पार्टी फॉर्म हुई। ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज याद रखनी है। तो किसने फॉर्म की? तो ऑप्शन में अगर आपको लाला हरदयाल आता है, लाला हरदयाल, तो दैट इज गुड, ठीक है, लाला हरदयाल ने। नहीं तो ऑप्शन में आपको सोहन सिंह बाखना आ सकता है, सोहन सिंह बाखना। अगर आपको लाला हरदयाल नहीं आया ऑप्शन में, तो आप सोहन सिंह बाखना को टिक मारो। क्लियर है? जो अब नेक्स्ट डेट है हमारी, वो है 1915, 9 जनवरी, 1915। ये पूरी डेट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस दिन गांधी जी इंडिया आए थे। गांधी जी इंडिया रिटर्न आए थे। इंडिया आए थे, कहाँ से आए थे? फ्रॉम साउथ अफ्रीका से। गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। और 9 जनवरी को ही, 9 जनवरी को हर साल हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। भारतीय दिवस ये आपको पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो देखो, अब गांधी जी 1915 में इंडिया आए, लेकिन आते साथ ही इन्होंने काम नहीं किया। जो इनके गुरु थे, जो इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने इनको एडवाइस किया कि पहले आप इंडिया घूमो, इंडिया की जानकारी लो, लोगों के बारे में जानो, तभी तो हम आप कुछ कर पाओगे, तभी तो कुछ अच्छा आप इंडिया के लिए कर पाओगे। तो गांधी जी 1 साल 1.5 साल पूरा इंडिया घूमे। मतलब 1916 को गांधी जी ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे अक्रॉस द इंडिया, इंडिया लोगों को जान रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। तो गांधी जी ने कुछ नहीं किया 1916 में। लेकिन बाकी वाले जो बाकी हमारे लीडर्स हैं वो तो काम करेंगे ना। तो 1916 में बाकी ने क्या काम किया? यहाँ पे हमारा है लखनऊ पैक्ट। जो मेन काम हुआ यहाँ पे, ये हुआ लखनऊ पैक्ट। 1916 में क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट में हुआ क्या था? जो आपको मैंने पहले बताया था 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुई थी, 7 और 7, यहाँ पे 7 ऐसे याद रखने के लिए बताया था आपको। सूरत स्प्लिट हुई थी, तो यहाँ पे कांग्रेस का डिवाइड हो गया था। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ? ये जो कांग्रेस डिवाइड हुई थी ना, ये कांग्रेस वापस यूनाइट होगी। और क्या हुआ साथ में इसके साथ? जो जो ये अपने मुस्लिम लीग हैं और कांग्रेस हैं, इन्होंने जॉइंट वर्किंग के लिए काम करना शुरू कर दिया इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए दोनों ने मिलकर काम करना यहाँ से शुरू कर दिया 1916 में। ठीक है, ये पैक्ट हुआ था, पैक्ट मतलब समझौता। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे? देखो लखनऊ, एल, एल देखो, अगर मैं एल और यू को साथ लिखता हूँ, ये 6 की ऐसे 6 की शेप बन जाता है खुद ब खुद ही, एल यू 6 की शेप में। तो 1916, देखो ट्रस्ट करो मेरे पे, आपको ऐसे ही डेट्स याद हो जाएगी, एग्जाम में ऑप्शन भी आएंगे। तो बस आपको छोटी सी हिंट चाहिए होती है वहाँ पे, ये छोटी छोटी हिंट ही वहाँ काम आती है। तो 1916 में क्या हुआ? 1916 में क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट 1916, लखनऊ में एल यू, तो एल यू ऐसे एल 116। क्लियर है? जैसे ऐसे कर लो एल यू, तो इसको ऊपर कर दो तो 16। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। अब हम नेक्स्ट डेट की तरफ मूव करते हैं अपनी। 19 तो गांधी जी एक्टिवेट हो जाएंगे अब 1916 में गांधी जी कुछ नहीं किया, लेकिन 1917 में अब गांधी जी एक्टिवेट हो गए। तो हम इनके 3 मूवमेंट है जो मेन इंपॉर्टेंट है, उन तीनों को एक साथ याद करेंगे। मैं टिक लिख देता हूँ, CAKE, केक। तो सी फॉर चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ए फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और के से खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण बिहार में है। ठीक है, तो गांधी ने अपना फर्स्ट मूवमेंट जो इंडिया में किया था वो था चंपारण सत्याग्रह। 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। और 1918 को ही इन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की थी। और 1918 को ही इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था। पूरा सीक्वेंस में आपको याद रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको पूछी जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह कब किया था? गांधी जी देखो 1952 में गांधी इंडिया आए, 16 को उन्होंने कुछ करना नहीं है क्योंकि उनको बोला गया कि आप पूरा इंडिया ट्रैवल कीजिए। अब 1917 को अपना काम स्टार्ट कर देंगे। पहला सत्याग्रह 1917 को चंपारण, और अगले साल ही 2 सत्याग्रह इन्होंने कर दिए। ठीक है, ये हो गए हमारे मूवमेंट। अब
ये हम कब किया क्यों था? देखो पहला चंपारण सत्याग्रह था, ये एक्चुअल में फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो ग्रो करो। उसके खिलाफ गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ था? जो मिल ऑनर थे जो मिल ऑनर थे वो चाह रहे थे कि उनकी जो वेजिस है उनको इंक्रीज किया जाए। सॉरी, मिल ऑनर्स नहीं, जो वहाँ पे मिल में काम करते थे, वर्कर्स थे, वो डिमांड कर रहे थे हमारी वेजिस को इंक्रीज किया जाए। क्लियर है? जो खेड़ा सत्याग्रह था, उस टाइम पे क्या होता, फैमिन आ चुकी थी। जो फार्मर चाहते थे कि उनके जो टैक्सेस हैं उनको टैक्सेस को कम किया जाए। क्लियर है? ये कुछ डिमांड थी इन मूवमेंट्स में। नेक्स्ट में आते हैं हम अब अपना 1919 का। देखो 1919 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1919 में बहुत ज्यादा इवेंट हुए थे और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। 1919 में हुआ रोलट एक्ट। रोलट एक्ट, इसी के अगेंस्ट में गांधी ने स्टार्ट किया था रोलट सत्याग्रह। रोलट सत्याग्रह। तो हुआ क्या था रोलट एक्ट में? क्या था, सिंपल समझिए इसको। नो अपील, नो वकील और नो दलील। नो अपील, नो वकील और नो दलील। इससे आप समझ चुके होंगे क्या एक्ट होगा ये। मतलब किसी भी को भी रेवोल्यूशनरी क्राइम के लिए उठा के जेल में डाल सकते हैं और कोर्ट के सामने पेश भी नहीं करेंगे। ऐसा एक्ट था, इतना खतरनाक एक्ट था। तो इसके खिलाफ इसलिए रोड सत्याग्रह चलाया गया। रोड सत्याग्रह में क्या था, ऑल इंडिया स्ट्राइक की गई थी, पर नॉन वायलेंट वे से। अब ये एक्ट तो आ गया। अब एक्ट आ गया तो डेफिनेटली जो कुछ हमारे लीडर्स को उन्होंने उठा के जेल में डालना है। तो इन्होंने दो इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हमारे थे, दैट इज सत्यपाल मलिक एंड शफीउद्दीन किचलू, ये दो थे, इनको उठा के जेल में डाल दिया गया। जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा था? जलियांवाला बाग में। जलियां जलियां वाला बाग में। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। 1919 को बैसाखी का दिन था। कुछ लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे और कुछ लोग साइड पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की जो अरेस्ट हुई थी उसके खिलाफ। यहाँ पे अब हुआ क्या, जो जनरल डायर है वो यहाँ पहुंच गया, जलियांवाला बाग में पहुंच गया। उसने, देखो जलियांवाला बाग जो था ना, जलियांवाला बाग जो था ना, उसके ये एक एंट्री थी बस। बाकी तीनों साइड से बंद था, एक एंट्री थी जहाँ से एंट्री थी उसकी। तो जो जनरल डायर था वो यहाँ पे घुसा, यहाँ घुसा। उसने यहाँ पे जो ट्रूप थी ना आर्मी की, सारी यहाँ पे खड़ी कर दी और 20 मिनट तक लोगों पे फायरिंग करता रहा ये। मतलब जो एग्जिट है उसको ही ब्लॉक कर दिया और 20 मिनट तक लगातार फायरिंग करता रहा और जिससे काफी लोग मरे। इसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। याद कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, पहले आप देख लो। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, ये खिलाफत मूवमेंट किसने किया था? ये भाई अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स ने, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। एक्चुअली उनका नाम था शौकत अली जौहर एंड मोहम्मद अली जौहर। उनको जौहर ब्रदर्स भी बोलते हैं। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया था। ठीक है। अब ये सारी डेट्स आपको याद कैसे करनी है? देखो 1919, देखो 1919 को तोड़ोगे खुद दो हिस्सों में टूट रहा है। 1919 खुद दो हिस्सों में टूट रहा है, रिपीट हो रहा है 1919। तो इन इवेंट्स में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, इन इवेंट्स को भी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। टी टी, रोलट रोलट टी टी, रोलट में टी टी रिपीट हो रहा है। जलियांवाला बाग में एल एल रिपीट हो रहा है। बाकी इवेंट्स में नहीं होंगे, बाकी जितने भी आपने इवेंट्स पढ़े वहां पे ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, ये मत समझना कि सर वहां भी तो हो सकता है, नहीं हो रहा वहां पे। तो रोलट में टी टी रिपीट हो रहा है, टी 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 टी। और जलियांवाला बाग में एल एल रिपीट हो रहा है। ठीक है, और खिलाफत को आप याद करेंगे साथ में, क्योंकि साथ में तो मूवमेंट हुआ है। तो ये सब मूवमेंट्स ऐसे हुए। मैं आपको एक रिवीजन कराऊंगा, देखना आपको सारा ऑलरेडी याद हो गया होगा। तो लेकिन 1919 को एक इवेंट और भी हुआ। वो इवेंट क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। मोन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मोन्टेक्स क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म।
इसी को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी यहाँ पे इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे कानून में कुछ रिफॉर्म लाए गए थे, वो हर 10 साल में लाए जाते थे। 1909 में भी लाए गए थे, जहाँ पे मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे। वहाँ पे था, उसको बोलते थे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते थे उसको। तो यहाँ पे भी 1919 में भी मोंटा क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते थे। ठीक है, ये था हमारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए थे मुस्लिम्स को। अब जो नेक्स्ट डेट आती है, देखो इसको भी याद कैसे रखोगे आप। 1919 को 1919 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी एम रिपीट हो रहा है। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल दिया। देखो यहाँ पे 1919 है, इसको आप एज इट इज रख लो। 1919 फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है वैसे भी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट 1 अगस्त 1920, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। यहाँ पे हुआ हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इस डेट में खुद ब खुद देखो 3 बारी जीरो आ रहा है। ओ जीरो जीरो जीरो, ओ है आपको जीरो पढ़ो इसको, जीरो जीरो जीरो। मतलब चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है मूवमेंट, ये मूवमेंट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे लास्ट में जीरो आएगा। खुद ब खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मेरे लास्ट में जीरो आएगा। तो इसलिए आपको याद रहेगा 1920 को क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो वैसे भी ये डेट जो होती है ना, देखो ये जो डेट्स होती है 1905, 1915, 1920। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, 15 में गांधी जी भारत आए थे, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। तो ये डेट वैसे भी बढ़िया इंपॉर्टेंट होती है। 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन 1922 को ही ये मूवमेंट विड्रॉ कर दिया। ये मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। क्यों कर दिया विड्रॉ? क्योंकि 1922 को क्या हुआ था, चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट, इसमें क्या हुआ था, पुलिस के बीच में और जो प्रोटेस्टर्स थे उनके बीच में क्लैश हो गया था, जिसके जिसकी वजह से जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी, और जिससे 22 पुलिस स्टेशन जिंदा जल गए थे। जब 22 पुलिसमैन जिंदा जल गए थे। और यहाँ पे इतना वायलेंस हुआ जिसकी वजह से गांधी जी को काफी बुरा लगा, और गांधी जी हमेशा वायलेंस के अगेंस्ट थे, और इस मूवमेंट को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। काफी लीडर्स इस बात से बहुत दुखी हुए, क्योंकि ये मूवमेंट अच्छा चल रहा था। और नेक्स्ट डेट है हमारी 1923। 1923 1923 में क्या हुआ, स्वराज्य पार्टी फॉर्म हुई। स्वराज्य पार्टी फॉर्म हुई, इसको कैसे याद रखेंगे आप। तो स्वराज्य पार्टी फॉर्म की थी मोतीलाल नेहरू ने और CR दास ने। तो याद कैसे रखेंगे, देखो स्वराज्य में डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ डब्ल्यू आ रहा है, स्वराज्य में डब्ल्यू आ रहा है, और डब्ल्यू को उल्टा करोगे तो इसे 3 बन जाता है। ठीक है, ये स्वराज्य में डब्ल्यू आ रहा है, इस डब्ल्यू को उल्टा करोगे तो 3 बन जाता है। तो यहाँ से आपको हिंट रहेगा 1923 में स्वराज्य पार्टी फॉर्म हुई थी। अब 2 इवेंट आपको और याद करवाऊंगा। 1924 और 1928। देखो 4 जो है 4, ये आपको एच दिख रहा है, एच एच से याद रखेंगे, एच से याद करेंगे दोनों इवेंट। एच एच का अगर मैं ये नीचे में हटा देता हूँ क्या बन जाता है, 4। और दूसरा एच, और ये एच वापस, इस एच को मैं ऊपर से अगर कवर कर देता हूँ ये क्या बन जाता है, 8। इन दोनों में कुछ ऐसे इवेंट हो रहे हैं। 1924 को क्या हुआ, HRA फॉर्म हुई। क्या फॉर्म हुई, HRA। और 1928 को क्या हुआ, HSRA फॉर्म हुई। HSRA फॉर्म हुई। वो HRA क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA जो फॉर्म की थी, वो फॉर्म की थी चंद्रशेखर आजाद ने और राम प्रसाद बिस्मिल ने। चंद्रशेखर आजाद ने और राम प्रसाद बिस्मिल ने, एंड राम प्रसाद बिस्मिल ने। जो HSRA थी, इसको फॉर्म किया था भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद सेम है, और साथ में भगत सिंह आ गया, एंड भगत सिंह ने। क्लियर है। देखो 1924 में जैसे इन्होंने HRA फॉर्म की, उसके अगले साल ही इन्होंने एक इंसिडेंट कर दिया था, जिसका नाम था 1925 में इंसिडेंट कर दिया था, खोखरी रॉबरी केस। खोखरी रॉबरी केस, खोखरी रॉबरी केस।
यहाँ पे क्या किया था, ट्रेन को लूट लिया गया था, इनको ट्रेन को लूटा था इन्होंने। क्लियर है? तो 1928 को इन्होंने HSRA फॉर्म कर दी। ये डेट्स आपको याद होगी। अगली डेट आते हैं हमारी, जो नेक्स्ट डेट है हमारी वो है 1928। देखो दो नेहरू है हमारे पास, दो नेहरू है और साथ साथ में काम किया। 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई। क्या आया? नेहरू रिपोर्ट आई। 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई। अब ये नेहरू रिपोर्ट है क्या? देखो जो नेहरू रिपोर्ट है, ये पहली बात तो नेहरू कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है? मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पापा, जवाहरलाल नेहरू जी के पापा है मोतीलाल नेहरू। इन्होंने पब्लिश की नेहरू रिपोर्ट। इन्होंने क्या पब्लिश की? नेहरू रिपोर्ट। क्या पे कोई डिमांड की थी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, जो वोटिंग सिस्टम है वो उसके एज के बेस पे होना चाहिए, हमें डोमिनेंट स्टेटस प्रोवाइड करो, ये कुछ डिमांड की थी उन्होंने। नेहरू रिपोर्ट। देखो अब पापा ने कुछ किया है तो अगले साल कुछ बेटा भी करेंगे। बेटे ने बहुत बड़ा काम कर दिया। बेटे ने तो 1928 को लाहौर सेशन, लाहौर सेशन में, ये आता है एग्जाम में, लाहौर सेशन में इन्होंने फ्लैग को होस्ट कर दिया, इंडियन फ्लैग को होस्ट कर दिया। ठीक है, रावी नदी के किनारे इन्होंने इंडिया झंडा लहराया और कहा कि भाई हम तो इंडिपेंडेंस है, हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, बातें छोड़ दो सारी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इन्होंने अपने आप को 26 जनवरी को, इन्होंने कहा 26 जनवरी से अब हम 26 जनवरी 1930 से हम 26 जनवरी 1930 से हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। हमें नहीं कुछ पता, हम 26 जनवरी 1930 से अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो 1929 को क्या हुआ? लाहौर सेशन किसने करवाया? जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने। समझ आया? कैसे याद करोगे? देखो देखो 1928 में पापा ने काम किया। पापा ने क्या किया? नेहरू रिपोर्ट लाई। पापा ने नेहरू रिपोर्ट लाई और 1929 में बेटे ने कर दिया। बेटे ने क्या किया? लाहौर सेशन। लाहौर सेशन एक तरीके से और भी आ सकते हो इसको आप। देखो जवाहरलाल नेहरू में JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के नाम में ही L आ रहा है, अब LCR रख लो, लाहौर, LCR रख लोगे, लाहौर सेशन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? लाहौर सेशन किया। यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी, बात की थी, और इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। क्लियर है ये बात है? मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको पुराना रिवाइज भी कराऊंगा और और जो बाकी डेट्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।